वही तो बात है ना, हमारी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन तक बैठ गए तो सांसद इनके पास आएंगे, मुद्दा गर्म होगा, इनकी आवाज़ को मतलब सभी सांसद उठाएंगे, तो उसी को दबाने के लिए हमें ये परमिशन के लिए मना कर रहे हैं अभी। और क्या अपडेट उन्होंने कहा है, मतलब क्या कहा कि भाई क्या कुछ 15 दिन क्या है, कुछ ऐसे सुनने में आया? नहीं 15 दिन कुछ लोग यहाँ बैठेंगे 15 दिन, ऐसा कुछ था? वो तो मंत्री जी से हमारी मुलाकात की बात थी, गृह राज्य मंत्री अमित कुमार मिश्रा जी, अजय कुमार मिश्रा सॉरी, तो उनसे सोमवार या मंगलवार हमारी मुलाकात हो सकती है, इसलिए हम रोक रहे हैं अभी कुछ बंदों को। अच्छा, कुछ बंदे यहाँ रुकेंगे जी? अभी कुछ उम्मीद है कि कुछ बात? जी हम अभी तक है उनको, क्योंकि हमारी पहले उनसे मुलाकात हुई थी डायरेक्ट उनके हाउस में, तो उन्होंने बोला था पूरा अपना डाटा दे के जाना, उस पर हम चर्चा करेंगे और आगे से आपको बात को भी बढ़ाएंगे। तो क्या आप लोगों को बैठना नहीं चाहिए था? 29 तारीख को किसान का भी घेरने का बन रहा है। वो देखेंगे आगे का टाइम, जब आएगा टाइम फिर हम आ जाएंगे, ऐसे हम एक कॉल करेंगे सभी इकट्ठे हो जाएंगे, आ जाएंगे सभी। लेकिन ये बताइए ना कि पैसा भी लगता है, बार बार आना जाना कैसे हो पाएगा? और कोई रास्ता? ज़्यादातर लोग जो है बंगाल, पश्चिम, उत्तर आसाम, बिहार जो आए हैं, ये गरीब घर के भी तो बच्चे, गरीब घर के, तो और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। हम अपनी आवाज़ को देश को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या न्याय हुआ है। तो सरकार तो गूंगी बहरी है, उसको तो पता नहीं चल रहा है। उनके पास सामने आके बैठे हैं, पिछले 10 महीनों से दिल्ली में जंतर मंतर जो मुख्य द्वार है दिल्ली का, उसमें बैठे हैं। वो सरकार बिल्कुल अंधी है, उसको तो कुछ ना सुनाई देता ना दिखाई देता है। हम युवा, हमारी युवतियाँ, कितनी बहनें यहाँ पे पिछली ठंड में, पिछली सर्दी में फिर से सर्दी आ गई, मर रहे हैं यहाँ पे। किसी सरकार को किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का बस अपना मतलब है कि अपना चलाओ घर, दूसरों की चिंता छोड़ो। राज्यसभा में तो आपका राज्यसभा में आपका मामला पहले भी उठा था एक बार। जी शक्ति सिंह गोहिल ने उठाया था, लेकिन क्या लगता है कि अब अभी भी कोई उम्मीद है सर? बिल्कुल, उससे पार्लियामेंट से राज्यसभा के मेंबर है सुशील कुमार गुप्ता जी। हाँ, उनका भी उस दिन 3-4 दिन पहले मैं मुलाकात करके आया था उनसे। आज उनका लेटर भी आ चुका, मैंने फिर पीएमओ में भेज दिया। पीएमओ के लिए है, उनमें उन्होंने साहब मेंशन किया है कि जो ये जंतर मंतर पर पिछले काफ़ी दिनों से बच्चे जो मेडिकल फिट एसएससी के धरना दे रहे हैं, इनकी बात को सुना जाए और तत्काल जो अपने विभागों में आदेश दें, जितनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं तो उनसे मतलब इन जो मेडिकल फिट युवा है इनसे भरा जाए। जी, हम एसएससी अधिकारियों से भी बात हुई है क्या? किसी अधिकारी अभी तो हमने लेटर डाला था, उसका कोई रिस्पांस नहीं हुआ। वो तो एसएससी तो पहले हमारी मुलाकात हुई थी जब एसएससी का हमने धरना दिया था, तो वो उन्होंने साफ कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, गृह मंत्रालय का, आप उनसे बात करो। तो वो तो हमारी बात को सुनने को बिल्कुल इनकार मना कर रहे हैं। 2-3 लेटर भी मैं डाल चुका हूँ, परसों भी लेटर डाला है, बस सिग्नेचर और मोहर लगा के दे देते हैं, कोई आता है नहीं यहाँ पे मिलने, पता सब कुछ है। कितनी उम्मीद है कि आपकी बात बन जाएगी? उम्मीद तो हम तो अपनी तरफ से पूरी उम्मीद लगा के काम कर रहे हैं, उम्मीद आगे भी करेंगे जब तक हमारा नहीं होगा। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक हमारा नहीं होगा। मीडिया का रोल आपको कहाँ तक समझ में आता है? मीडिया, देखो सोशल मीडिया का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी कवरेज किया आज तक, मतलब पिछले 10 महीनों से। और जो नेशनल मीडिया है उनको यही है कि आप जो देश का चौथा स्तंभ है वो नेशनल मीडिया होता है, कि देश में जो चल रही है कुछ घटनाएं जो भी है वो सरकार पे दबाव बनाता है नेशनल मीडिया। तो वो नेशनल मीडिया भी आज बिक चुका है, पूरी तरह से बिक चुका है। हमने हर जगह जाके कोशिश कर ली है, मीडिया को रिक्वेस्ट कर लिया है कि हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाओ, आपसे निवेदन है, अनुरोध है। तो उन्होंने वो साहब हमारे आगे हाथ जोड़ देते हैं कि हम आपका वीडियो बना लेंगे, कवर कर लेंगे, पर आपको टीवी पे नहीं दिखा सकते, चैनल पे हम नहीं डाल सकते, हमें परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं। अच्छा, ये बताइए कि एक चीज़ जो मुझे इसमें लगी, जैसे आप लोग कहते हो यहीं वाले को मिले, क्या इससे आपको लगता है कि जन समर्थन में कुछ कमी आई? क्योंकि 55,000 कैंडिडेट था, जो बाहर से देख रहा है उसको भी तो कहीं ना कहीं ये था कि हो जाएगा, बाद में सरकार क्या करती वो अलग बात है। जी, हमारे देखो ग्रुप भी देखोगे ना तो हमारे 15-20 हज़ार के तो ग्रुप ही हैं इसी SHGD मेडिकल फिट जो होंगे, तो उनको भी हमारा सपोर्ट, अगर सभी मिलकर एकजुट होकर लड़ते तो आज हमें इतने दिन बैठना नहीं पड़ता, सड़कों पे भटकना नहीं पड़ता। तो उनको भी ये सोचना चाहिए था कि फिर हम इतने दिन से परेशान होकर ये सभी ने यही डिसाइड किया कि हम अपनी ही मांग करेंगे। जब सभी को पता होते हुए 55,000 बाहर हैं तो वो हमारा आकर यहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं करते, एक यूनिटी क्यों नहीं बनाते, सरकार को क्यों नहीं जगा सकते, हम इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़ सकते। तो ये हमारे में ही कमी है, मैं मानूंगा कि जो घर पे बैठ के ये मतलब कमेंट करना वो है कि ये नहीं पॉसिबल नहीं है। तो हम इसलिए वो अपनी मांग कर रहे थे कि जो जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं पिछले 10 महीनों से जितने भी बंदे हैं तो उनको ही सरकार अपॉइंटमेंट कर दे। इसीलिए आप लोग कर जी, इसलिए हम कर रहे हैं। किसान भी बैठा है, आप भी बैठे हैं, बाकी लोग भी, निजीकरण, बैंक, सम, तो एक प्लेटफॉर्म पे आके रेलवे ग्रुप डी, आप ये एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आता है? अब क्या करें, वो रेलवे ग्रुप डी वाले कितने दिन से रो रहे हैं, उनके फॉर्म लगा के छोड़ रखा है। 1,03,000 समथिंग इतनी वैकेंसी है,
और 1.5 करोड़ समथिंग इतने फॉर्म लग रखे हैं। अभी तक उनकी कोई डेट ही निश्चित नहीं कर पाई सरकार कि कब एग्ज़ाम कराना, पिछले 2 सालों से। तो सरकार ही हमारी निकम्मी है, सारा सिस्टम का गड़बड़ी है, सरकार निकम्मी है, सारा दोष मैं सरकार को देता हूँ। कैसे सुधरेगा? आप युवा हैं, आप लोगों ने सरकार बना दी और अब जो है आप ही लोग विक्टिम भी हैं, कैसे सुधरेगा? सुधरेगा यही है कि अब देश को एकजुट होना पड़ेगा। अगर ऐसी सरकार तानाशाही सरकार से बचना है, और मैं ईवीएम को कहता हूँ कि ईवीएम को ख़त्म होना चाहिए। ईवीएम क्योंकि सरकार उसी के दम पे ये चल रही है। ईवीएम ख़त्म कर दे, बैलेट पेपर से ये अपना वोट कराएं तो सरकार जो है सही रहेगी, और जो भी है अपने सही नेता आएगा, सही चुनाव, सही नेता को जनता चुन पाएगी। एक सवाल है कि मीडिया के खिलाफ क्या आपको लगता नहीं कि कोई आंदोलन होना चाहिए? क्योंकि जो खुल के कह रहा है कि हम पार्टी के लिए, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का तमगा क्यों दिया जाए उसे? मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन करना चाहिए, पर मीडिया जो है वो भी मैं साफ बोलूँगा, वो भी सरकार की मीडिया है, और लोग डरते हैं सरकार से, सरकार के खिलाफ जाने के, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। गांव देहात में तो उसी की सुनती आती है। गांव के देहात के लोग वो तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, वो तो वही चीन, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म इसी में बजा हुआ है। वही तो कह रहा ना, मीडिया जो हकीकत है हमारे देश में जो चल रहा है उसको तो दिखाती नहीं, और जो सरकार मतलब झूठ मूठ जो अपना दिखावा दिखाती है उसको वो टीवी पे चलाती है। हकीकत में देश में जो हो रहा है, लोग मर रहे हैं, यहाँ पे रोज़गार है नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो दिखा नहीं रही। जो मीडिया का काम है, जो नेशनल मीडिया का काम है, वो सरकार की बड़ाई करना, क्योंकि सरकार ने मीडिया को खरीद रखा है। तो अब बस ऐसे ही चलेगा, मतलब जो आपने बताया अभी उसी तरीके से काम चलेगा। ये आगे अब देखेंगे, पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, तब उस पर प्रोग्राम बना के फिर देखेंगे, फिर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्या लगता है आपके साथ जो लोग हैं इनकी भी यही सोच है? इनका भी सभी ने हमने डिसाइड किया है कि हम जब भी कॉल करेंगे एक दूसरे, हम एकजुट होकर यहाँ पे फिर आ जाएंगे। इस बार नया क्या होगा? अगर इस बार आते हैं तो इस बार क्या होगा, या कुछ अलग होगा, या बस ऐसे ही जैसे? नहीं, उस बार फिर उसी टाइम सोच के कोई अलग करके मीटिंग करके अपना हिसाब से ही आएंगे कि सरकार को तक कैसे कान, सरकार के कान तो बंद हो चुके हैं, कि कान उनके कैसे खोलने सरकार के। जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए